मोहतरम वालिदैन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको समर वेकेशन टास्क के बारे में बताऊंगी कि ये कैसे हल करना है। हमारे पास सफ़ा नंबर 1 है, मैं हूँ ख़ास। ये आपने अपने बारे में सारी चीज़ें लिखनी है, ये स्टूडेंट्स खुद हल करेंगे। उसके बाद है, क्या यूनिफ़ॉर्म ज़रूरी है। झैल में दोस्तों के दरमियान दरसगाहों में यूनिफ़ॉर्म की पाबंदी पर गुफ्तगू को जारी रखें और ये जो इशारे हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये वाला मुकम्मल करना है, मुकालमा। ठीक है, ये मुकालमा है तो इसको आप मुकम्मल करेंगे। यूनिफ़ॉर्म क्यों ज़रूरी है। उसके बाद है, किसी कहानियों की किताब या रिसाले में से एक कहानी मुंतखब करके पढ़ें और इस कहानी के मुतल्लिक़ झैल में दिया गया तबसरा निगारी का फॉर्म फिल करें। आपने जो कहानी पढ़ी है वो आपको पसंद आई है, उसके मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है, ये वाक़या कब और क्यों पेश आया, इसके बारे में आपने इसको मुकम्मल करना है। ये पाकिस्तान का कौमी तराना है और इसका तर्जुमा है। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इसको याद भी करना है और फिर इसकी ये एक्टिविटीज़ जो दी गई हैं इनको सॉल्व करना है। ये आपके अपने असातिज़ा कराम के नाम है। आपने ये सफ़ा नंबर 73 पर खाका काटना है, उस खाके को यहाँ पे पेस्ट करना है और उसका ख़त लिख कर उसके अंदर लिखना है कि आप अपने असातिज़ा की किस तरह इज़्ज़त करते हैं। उसके बाद है रोज़मर्रा। तो उर्दू ज़बान में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों को भी मुज़क्कर या मुअन्नस में तकसीम किया जाता है। तो आपने जो हमारे रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें वो मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं, ये अलग अलग आपने इनमें ये जो ब्लॉक्स दिए गए हैं, सर्कल्स हैं, उनके अंदर आपने लिखनी है। इसके बाद है लफ्ज़ों की आबशार। सफ़ा नंबर 71 पर दिया गया खाका कैंची की मदद से काटें और यहाँ पे आपने ये आबशार जो है वो मुकम्मल करनी है। इसमें मस्दर है, जो मस्दर वो होता है जिसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। तो इसी तरह आपने ये वर्ड्स जो हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, इनको कंप्लीट करना है। सफ़ा नंबर 72 पर दिया गया खाका, जो खेल का खाका है, वो भी कैंची से काटना है और खाके को मकाब और गोटी की मदद से खेलकर एक मज़ाहिया कहानी जो है वो आपने तरतीब देनी है। यहाँ पे एक फ़नी कहानी आपने लिखनी है कि एक दिन यूं हुआ। फिर है क्रिकेट नामा। तो ये एक नज़्म है, आपने इस नज़्म को पढ़ना है, फिर इसके मुताबिक जितनी एक्टिविटीज़ हैं इनको सॉल्व करना है और इसी नज़्म के मुताबिक करना है। फिर है हफ्ता नंबर 3, खूब खेलो। दिए गए मंजर को देखें और खाली डिब्बों में हर किरदार के लिए एक जुमला लिखें। जुमलों में रमूज़ औक़ाफ़ की दर्ज झैल इलामात इस्तेमाल करें, यानी कि सक्ता, ख़त्मा, सवालिया, नदाया, वावैन। ये रमूज़ औक़ाफ़ है। सक्ता अगर दो चीज़ों या दो नामों को हम अलग करते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, वहाँ हम सक्ता लगाएंगे। ख़त्मा हम किसी जुमले के आखिर में लगाते हैं। सवालिया हम कोई चीज़ पूछने के लिए लगाते हैं। अलामत नदाया जो है हम खुशी का इजहार, गम का इजहार, ताज्जुब, नफ़रत, प्यार, मोहब्बत के लिए लगाते हैं। वावैन किसी का कौल है, किसी की जो ख़ास बात है उसको कोड वर्ड करने के लिए कोमास लगाते हैं। तो आपने ये जो इस तस्वीर को मद्देनज़र रखते हुए और इन रमूज़ औक़ाफ़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो ब्लॉक्स हैं इनको कंप्लीट करना है। उसके बाद है कागज़ के चौकोर टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक किताबचे की शक्ल में दें और उसमें अपनी उर्दू की किताब की फ़रहंग की मदद से 15 अल्फाज लिखें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद है आओ बनाएं चिकन चीज़ सैंडविच। क्या आपने कभी किसी रिसाले में खाना पकाने की तरकीब पढ़ी है। खाने की तरकीब एक मखसूस अंदाज में मरहलावार दर्ज की जाती है। तरकीब में अमूमन 3 चीज़ें होती हैं, अज्जा, तैयारी के मराहल और पेश करने का तरीका। तो आपने इसके मदद से आपने चिकन चीज़ सैंडविच बनाने हैं और उनको पेश करना है। ये मुकम्मल तौर पर आपने यहाँ पे लिखना है। फिर मजमून है कछुए की दुहाई। तो कछुए की दुहाई के उन्वान पर आपने ये उन्होंने ऊपर दिए हुए हैं, इशारात दिए हुए हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको लिखना है। 150 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना है। आपने दावतनामा देना है अपने स्कूल में मुनक्कद होने वाले सकाफ़ती मेले के बारे में अपने किसी दोस्त को। ठीक है, तो ये आप इस तरह ये दावतनामा मुकम्मल करेंगे जैसे कि मैंने मुकम्मल किया हुआ है। उसके बाद अगला सफ़ा है खुशखती। तो आपने इसी पैराग्राफ को नीचे बहुत अच्छे तरीके से खुश खत करके लिखना है, तस्वीर बनानी है और उसमें रंग भरना है। फिर है अखबार पढ़ें। तो ये जैसे ये उन्होंने अखबार का एक टुकड़ा दिया हुआ है, इस अखबार के टुकड़े को मद्देनज़र रखते हुए आपने यहाँ पे इसकी जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं इनको सॉल्व करना है। इसी तरह की एक्टिविटी नेक्स्ट उन्होंने दी हुई है कि किसी दिलचस्प मौजू का इंतखाब करें। तो उन्हीं खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए अखबार के लिए एक मुख्तसर मजमून लिखें
लिखें। लाइक एज जैसे आजकल पेट्रोल की बहुत महंगाई की वजह से किल्लत हो रही है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, या इसके अलावा कुछ और भी। लोड शेडिंग के बारे में तो उन्होंने दिया हुआ है, आप कोई और टॉपिक चुन सकते हैं। आगे है जलेबियाँ। ये कहानी है जलेबियाँ। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इन सवालात के जवाब देने हैं, ठीक है। उसके बाद ख़त है, उस्ताद मोहतरम अपने वालिद मोहतरम के नाम ख़त तहरीर करें, जिसमें अपनी छुट्टियाँ आप किसी सेहत अफ़ज़ा मुकाम पर गुजारने की फरमाइश करें कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपने छुट्टियां गुजारनी है, तो आप हमें किसी सेहत अफ़ज़ा मुकाम की तरफ ले जाएं। अपने वालिद के नाम ख़त लिखना है। उसके बाद मैं भी कहानी लिखूँगा। आपने ये जो ऊपर उन्होंने इशारात दिए हुए हैं, इनको मद्देनज़र रखने हैं, और रखने के बाद आपने ये कहानी बहुत अच्छे तरीके से लिखनी है। यानी कि अगर आप किसी सफ़र पर हैं, वहाँ पे आपको मशीन रास्ते में मिल रही है, तो आपने उसकी वजह से उस मशीन को लेने के बाद आपने सफ़र किया या सफ़र छोड़ दिया, आप कहाँ गए और क्यों गए, फिर आपने अगर किसी को उसकी चीज़ वापस दी है तो आपने फिर कैसे महसूस किया। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेजेस जो उन्होंने दिए हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने तस्वीरें वगैरह दी हुई हैं। आपने ये रोज़मर्रा की तस्वीरें हैं, इनको काट कर जहाँ भी इनकी मुकर्ररा जगह पर पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के बाद इनको आपने मुकम्मल करना है। इसी तरह नेक्स्ट पेजेस जो हैं आपके सरगर्मियों के हैं, आपने इन पे सरगर्मियाँ अपनी अल्फाज पेस्ट करने हैं और अपना एसवीटी मुकम्मल करना है। प्यारे बच्चों, आपने अपना एसवीटी बहुत साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि एसवीटी के मार्क्स जो हैं आपके फ़ाइनल रिज़ल्ट में शामिल होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर मत फिरें, अपने आप को गर्मी से बचाएं और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।